बोर्ड एग्ज़ाम रिवीजन में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नॉर्मल जो कोर्स होता है, मान लो नॉर्मल जो सामान्य कोर्स है, जो हम सामान्य पढ़ाई करते हैं, यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर जानना चाहते हैं कि सर ये जो है सामान्य कोर्स और रिवीजन कोर्स में क्या फ़र्क है। देखो, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा। ठीक, सामान्य कोर्स में और रिवीजन कोर्स में क्या है। देखिए, सामान्य कोर्स जो होता है, सामान्य कोर्स क्या होता है, इसमें होता है 100% सिलेबस कवर। 100% कोर्स कवर हो जाता है इसमें। 100% कोर्स कवर हो जाने से हम इस 100% कोर्स में से लगभग लगभग 50% कोर्स को भूल जाते हैं। इसमें से हम आधा भूल जाते हैं। पक्की बात है, लगभग आधा भूल जाते हैं। आधी चीज़ें हमें याद होती हैं। हम जो चीज़ भूल जाते हैं वह गणितीय रूप में होती है। यानी आप मान के चलिए कि जो चीज़ हम भूलते हैं वह गणितीय रूप में होती है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि अभ्यास न होने से जो गणितीय रूप होता है वो हम भूल जाते हैं। यानी सूत्रों को कैसे ड्राइव किया गया था ये भूल जाते हैं, आंकिक प्रश्नों में कैसे वैल्यू लगाई थी ये भूल जाते हैं। जो धारणाएं होती हैं कोर्स के अंदर, जो धारणाएं होती हैं वो हमें याद रहती हैं। देखो, पक्की बात बताऊंगा, एकदम कंफर्म कर दूंगा सारी चीज़ों को। किसी भी कोर्स में जो धारणा होती है वह याद रहती है। आपने देखा होगा कि अगर आवेशों के बारे में पढ़ें तो आवेशों के बारे में जानकारी हमारे पास, हमारे दिमाग में रहती है। यार, आवेश पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो प्रतिकर्षण करते हैं, वो आकर्षण करते हैं, उसे गिन सकते हैं, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ये सब ये मोटा मोटा याद रहता है, धारणाएं याद रहती हैं। और धारणाओं का जो गणितीय रूप होता है वह हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा हो गया, अगर हम रिवीजन ना करें तो गणितीय रूप गायब हो जाता है। गणितीय रूप गायब हो जाने की वजह से क्या होगा कि हम परीक्षा में उत्तर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर चीज़ें धारणाओं पर नहीं बल्कि गणितीय रूप में होती हैं। धारणाओं के साथ गणित को जोड़ा हुआ होता है। किसी भी विषय का अपना एक गणित होता है, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे वो ना लिखा हुआ हो। ठीक, अब बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में हम जो ये गणितीय रूप होता है, ठीक, यानी रिवीजन में फॉर्मूला कौन सा है भाई, बताओ भाई कौन सा फार्मूला है। ठीक, फार्मूले में न्यूमेरिकल कौन सा बनेगा सर, पेपर में कौन सा न्यूमेरिकल आ रहा है ये बताओ सर। ठीक, कौन सा फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, न्यूमेरिकल कौन सा आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है सर इसका। ठीक, और किस किस तरीकों से किस किस फार्मूले पर सवाल बनता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये दरअसल रिवीजन के अंदर होती हैं। ठीक, और क्या होता है कि जो कोर्स हमने पढ़ा है इसी कोर्स को हम पैक करते हैं, इसी कोर्स को हम इस लेवल पे ले जाते हैं, इस तरीके से इसका अभ्यास करते हैं कि सवालों के अंदर जो भाषा बदली हुई है। देखिए, सामान्य कोर्स में भाषा नहीं बदली हुई है। सामान्य कोर्स में जब पढ़ाया जाता है वो भाषा सीधी होती है, लेकिन जब हम परीक्षा देते हैं तो भाषा बदली हुई होती है, घुमा फिरा के पूछा जाता है चीज़ों को। तो वो जो भाषा बदली हुई है वह भी इस रिवीजन कोर्स में सवालों के माध्यम से हम पक्का करते हैं। तो दैट इज़ क्या है कि जो 50% चीज़ें हम भूले हुए होते हैं ये रिवीजन के माध्यम से बाहर आ जाती हैं, और सवालों में जो बदल बदल के भाषा लगाई जाती है वो भाषा हमारी ठीक हो जाती है। ये दो चीज़ें हमारे लिए रिवीजन में आ जाती हैं। तो व्हाट इज़ रिवीजन, तो रिवीजन भी एक फुल कोर्स ही है, रिवीजन कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी एक फुल कोर्स है। ठीक, ये जो फुल कोर्स है बस ये कैसा है, ये तेज है, ये थोड़ा तेज है, ये उन चीज़ों पर फोकस कर रहा है जिन्हें हम अक्सर भूले हुए होते हैं। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा है, न्यूमेरिकल को बनाते हुए चल रहा है, डेरिवेशन को तेज कर रहा है। ठीक, किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसका अभ्यास करा रहा है। तो वही चीज़ जो पहले पढ़ी हुई है उसी को और बढ़िया ये बना रहा है, हमें उसी में एक्सपर्ट कर दे रहा है। तो ये है रिवीजन। देखिए, जिसका जितना रिवीजन स्ट्रांग होता है उसका परिणाम उतना ही अच्छा होता है परीक्षाओं के अंदर। कुछ टीचर क्या करते हैं, रिवीजन को सामान्य मान के दे देते हैं, ले बेटा इंपॉर्टेंट, ले बेटा इंपॉर्टेंट, ले, बच्चे बेचारे उसी हाल में पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है।
रिवीजन काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ है, रिवीजन काफ़ी ऊर्जा देने वाली चीज़ है, ऊर्जाओं को विकसित करने वाली चीज़ है। इसलिए रिवीजन को ध्यान से करें, पूरी ताकत से करें। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक आ गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यहाँ देखो कितनी चीज़ें होती है, कंसेप्ट क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बात कंसेप्ट के, सवाल बनने पर फोकस है। भाई सवाल पूछा गया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, सवाल क्या पूछेंगे साहब, तो सवाल जो पूछे जा रहे हैं सवालों पे हमें फोकस करना होता है कि हम इस सवाल का आंसर कैसे देंगे। हर जवाब में एक सवाल है, हर सवाल जो है, हर जवाब में एक सवाल छिपा है। तो इस तरीके से हमें ये सोच बनाकर चलना होता है। चलिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, देखिए हम लेते हैं सबसे पहले बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, अगर कोई पॉजिटिव है बिंदु आवेश तो इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आप जानते हैं बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक। और यह गोलीय पृष्ठ के लंबवत होंगी। आवेश के चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ बना दूं, ठीक, तो गोलीय पृष्ठ के लंबवत होंगी। कन्फर्म बात, ऐसे बना के देंगे। और अगर ये आवेश धनात्मक है, सॉरी ऋणात्मक है, तो इसमें भी कोई गोलीय पृष्ठ बना लो मान लो, तो इसमें गोलीय पृष्ठ के लंबवत जो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आवेश में आएंगी, ठीक। बिंदु आवेश से रेखाएं बिंदु आवेश से अनंत तक होती हैं, यानी बिंदु आवेश से जो रेखाएं निकलती हैं या बिंदु आवेश में आती हैं वह रेखाएं अनंत तक होती हैं। संतत वक्र है, कैसा है, संतत वक्र होती है। संतत वक्र ऐसे लिखते हैं ना, संतत वक्र। यानी कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व। संतत वक्र है, बिंदु आवेश से अनंत तक जाएंगी, अनंत से वापस बिंदु आवेश तक आएंगी, धनात्मक से जाएंगी ऋणात्मक से आएंगी। ये जो अनंतता की बात है, कॉन्टिन्यूअस कर्व टू इन्फिनिटी, कैसा, संतत वक्र, कहाँ तक, अनंत तक। ये जो बात है यह बिंदु आवेशों पर है, ध्यान रहे, यह बिंदु आवेश पर है। बाकी कोई भी आवेश हो तब ये निर्भर करता है, तब ये निर्भर करता है कि रेखाएं अनंत तक जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ठीक। इसके बाद दो बिंदु आवेशों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दो आवेश लेता हूँ Q1 और Q2, बना कर देख लो, इसको पक्का कर लो, इसको, इस कंसेप्ट को, बड़ा काम आता है ये कंसेप्ट, ठीक है। नंबर कहाँ कटता है मैं बताऊँगा आपको, इस पर नंबर कहाँ कटेगा, किस तरीके से आप बना देंगे, देखो कहाँ कटेगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो पहले तय करिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हम छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों धनात्मक हैं, ठीक। हम ये मान लेते हैं कि Q1 बड़ा है Q2 से, ये मानना पड़ेगा पहले, जो कि हम नहीं मानते, ठीक। Q1 बड़ा है Q2 से, इसका मतलब ये होता है कि Q1 का प्रभाव ज़्यादा है। तो कुल मिला के Q1 से निकलने वाली रेखाएं Q2 की तरफ बढ़ के जाएंगी, और रेखाएं यानी कहीं ना कहीं दोनों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र शून्य भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो तब धनावेश होते हैं तो बीच में कहीं विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो हम जानते हैं Q1 का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है जो Q2 की तरफ है, तो एक लाइन यहाँ हल्की सी बना के इन रेखाओं को यूँ ले जाते हैं। देखिए रेखाएं Q2 की तरफ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, Q2 की तरफ बढ़ते हुए चली हैं कि नहीं चली हैं, ये देखिए ऐसे। ये बात तो सही है कि धनात्मक आवेश से निकली हैं, लेकिन इनका प्रभाव Q2 की तरफ बढ़ा है, इसमें बिल्कुल सही है। इसको भी कर देते हैं, ये देखिए ऐसे, ये भी बना दिया हमने। अगर हम इन रेखाओं की परिमिति को, यानी इन रेखाओं की जो ज्यामिति है, परिमिति है, जो कहें, अगर हम उसे नहीं समझते तो ये कंसेप्ट पे हमारा नंबर कटेगा, पक्का कटेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने Q1 Q2 से बड़ा है ऐसा करके बताया गया था, या Q2 Q1 से बड़ा था ऐसा कर, उसने रफली बना दिया, इधर का उधर कर दिया उधर, तो दैट इज कोई फ़ायदा नहीं होने का, बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो नंबर नहीं मिलने वाला उस पर, जो सिस्टम है उसके अनुसार। तो जो चार्ज ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है, उसका प्रभाव बढ़ाते हुए चलना है,
ठीक, अब इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसमें भी करना है, बस ये रेखाएं इनमें आएंगी, परिमाण वाले में ज़्यादा आएंगी, जिसका परिमाण ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा आएंगी, जिसका कम होगा उसमें कम आएंगी। ठीक, इसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर हुआ धनात्मक आवेशों के लिए या ऋणात्मक आवेशों के लिए, दोनों पर ये लागू है। ऋणात्मक में क्या करना है, ये निशान उल्टे होते हैं, आवेश की तरफ आता है विद्युत क्षेत्र, बात बिल्कुल सेम है। उसमें भी जिसका परिमाण ज़्यादा है उसमें ज़्यादा रेखाएं आएंगी, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा। ठीक है, ओके। अब आता है विपरीत आवेश, यानी जिनकी प्रकृति विपरीत हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें देखते हैं। मान लीजिए ये आवेश है नेगेटिव Q1 और ये आवेश है पॉजिटिव Q2। ठीक, इसमें भी कुछ मान लेते हैं, Q1 का परिमाण Q2 से ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट को समझना है दरअसल, यानी Q1 बड़ा है, इसका मतलब यह है कि Q1 में जो रेखाएं आएंगी ज़्यादा आएंगी और Q2 से जो निकलेंगी वह Q1 से कम निकलेंगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि विद्युत रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। ठीक, तो अगर ये बड़ा है तो इसमें से जो रेखाएं होंगी वो ज़्यादा होंगी, इसमें से जितनी निकलेंगी वो इसमें चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ रेखाएं निकाल के इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, नहीं तो तुम गलती कर दोगे पेपर में। तुम इसमें से तुमने कितनी रेखाएं निकाली हैं बताओ, गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेखाएं निकाली हैं। इसमें तुमने 8 रेखाएं डाल दी हैं, गिन के 8 डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक और डाल लो कोई, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़ गई एक रेखा, एक और बढ़ा लो, 2 और बढ़ा लो, ये देखो इसमें कितनी रेखाएं आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रही हैं। इसमें से कितनी निकल रही हैं, 8 निकल रही। इसका मतलब इसमें रेखा ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब इसका परिमाण ज़्यादा है। अगर तुमने इन रेखाओं की गिनती ठीक से नहीं की पेपर के अंदर, इनको कम ज़्यादा नहीं किया चार्ज के अनुसार, गिनती करके मतलब चार्ज नहीं बता रहा है कितनी रेखाएं हैं, क्योंकि चार्ज बताता है विद्युत फ्लक्स से, बाद की बात है, वो नहीं हमें करना। हमें यहाँ ये बताना है भाई Q1 परिमाण में बड़ा है, वो ऋणात्मक है, उसमें रेखाएं ज़्यादा आएंगी, तो हमें इन रेखाओं की संख्या से इन रेखाओं की संख्या ज़्यादा करनी होगी। ठीक, दैट इज क्लियर। अब अगर इसका परिमाण बढ़ जाए, अगर इसका परिमाण बढ़ जाए, उल्टा कर दूं मैं इसको, ये तो समझ में आ गई बात आपकी। अब मैं इस निशान को घुमा देता हूँ, तो इसमें से मुझे ज़्यादा रेखाएं निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी कुछ रेखाएं यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी। ठीक, कितनी निकाल दूँ, 8 हैं, 9 10 11 12, लो ज़्यादा हो गई। देखो इसमें से रेखा ज़्यादा निकल रही है, इसमें कम आ रही है, यानी कुछ रेखाएं अनंत में फैल रही होंगी। तो कुल मिलाकर कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया है कि इसको कैसे बनाना है। जिस आवेश का परिमाण ज़्यादा है उसके हिसाब से रेखाओं की संख्या आवेश के अनुक्रमानुपाती बनाते हुए, पूरी तरह एग्जैक्ट गिनती कोई नहीं है, अनुक्रमानुपाती बनाते हुए उसको लिखना है। ठीक, यानी जिसका परिमाण ज़्यादा है उसमें रेखाओं की संख्या ज़्यादा करनी है, चाहे वो आ रही हो चाहे वो जा रही हो, ये मोटी मोटी सी बात है। ठीक, चलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक -Q1 है, बिल्कुल पहले की तरह बनाऊंगा, एक +Q2 है। ठीक, अब यहाँ पर इसमें से कुछ रेखाएं आ रही हैं इसमें ऐसे। ठीक, कह रहा जी ये जो कोण है ये अल्फा है, ये जो कोण है रेखाओं के बीच का ये बीटा है, किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक, कह रहा है अगर हम अल्फा बीटा को देखना चाहें तो कैसा होगा। देखिए जो बड़ा आवेश है या जो रेखाएं निकलेंगी वो आवेश की संख्या के समानुपाती हैं। ठीक, आवेश की मात्रा के रेखाओं की संख्या समानुपाती है। ज़्यादा आवेश है ज़्यादा रेखाएं निकलेंगी या ज़्यादा आएंगी। अब यहाँ से मान लो ये रेखा निकलती है यहाँ घुसती है, यहाँ से निकलती है यहाँ घुसती है, सपोज करो। अब इसमें मैं मान लूँ कि जो Q1 में रेखाएं आएंगी वह Q1 के समानुपाती हैं, तो एंगल, दो रेखाओं के बीच का एंगल कम हो जाएगा अगर रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब Q1 1/,
अल्फा। ठीक, Q2 1 बाई बीटा। भाई अगर रेखा ज़्यादा होंगी तो उनके बीच का कोण घटेगा, तो Q का मान ज़्यादा होगा तो रेखा ज़्यादा होगी तो कोण घटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि Q1 बाई Q2 बीटा बाई अल्फा। ये इसमें संबंध होता है हमेशा किन्हीं भी दो रेखाओं के लिए। मान लीजिए और रेखा ले लूँ, ऐसे यहाँ मान लूँ अल्फा को, यहाँ ले लूँ, यहाँ मान लूँ बीटा को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, इधर से है ना, इधर से मानना है ना, ये तो यहाँ मान लूँ बीटा को, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच का कोण। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आई विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचालक पदार्थों में। अचालक पदार्थों में तो हम जानते हैं कि अचालक पदार्थों में आवेश अंदर भी होता है, चालकों में नहीं होता अंदर आवेश। चालकों में आवेश पृष्ठ में होता है, बाहर आ जाता है। वो हम जानते हैं कि उसका कारण होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश सरफेस में यानी पृष्ठ में आ जाता है। अब अचालक पदार्थों में मान लीजिए हमारे पास एक अचालक गोला है, और ये आवेशित है। अचालक गोला है, आवेशित है, तो ऐसा बड़ी मैजिकल बात बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा तुम्हें, पक्का। इसमें आवेश बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि केंद्र से बाहर जाने पर इसमें आवेश बढ़ेगा। ये मान लीजिए एक समान रूप से आवेशित है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समान रूप से आवेशित है, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई अंदर आवेश होगा अचालकों में, चालकों में सरफेस पे होगा। अब कह रहा जी इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कुछ रेखाएं लेके चलूँ केंद्र पे, तो केंद्र पे कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल पॉइंट पे कोई आवेश नहीं है, उसके चारों तरफ आवेश फैला है। तो इसका मतलब होगा कि केंद्र से बाहर आते ही रेखाएं बननी शुरू होंगी। जैसे यहाँ से मैं कोई रेखा बना दूँ ऐसे, यहाँ से बना दूँ ऐसे, यहाँ से बना दूँ ऐसे, यहाँ से बना दूँ ऐसे। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाहर जा रहा हूँ मैं, रेखाएं बढ़ रही हैं। ठीक, उसके बाद ये है रेखाएं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर लो। अब जरा आप समझिए ये रेखा किस तरीके की है, मैजिकल जादू क्या है। देखिए बात क्या है, मान लीजिए आवेश कम है, मान लीजिए इस बाउंड्री में आवेश कम है, तो यहाँ से कम रेखाएं विकसित हुई हैं, 1 2 3 4 4 रेखाएं मान लीजिए विकसित हुई हैं। हालांकि रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, 4 नहीं होती। इसके बाद अगर मान लीजिए इस बाउंड्री में आ जाऊँ तो आवेश बढ़ गया उसके अंदर, तो कुछ और रेखाएं विकसित हो गई। पूरा बढ़ गया तो कुछ और रेखाएं विकसित हो गई। तो इससे निकलने वाली जो कुल रेखाएं हैं बाहर, ये सब जो बाहर दिख रही हैं गोले से, ये सारे आवेश पर निर्भर करके जितना उस गोले के अंदर है। डन। तो अचालक पदार्थ में ये रेखाएं होती हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल बात है। चैलेंज करता हूँ किसी से बनवा के देख लेना, तो मैं लगता हूँ यार ये आदमी जानता होगा, पढ़ाता है पढ़ता है बढ़िया ही जानता होगा, कहीं भी बनवा के देखना, नहीं बनेगा, पक्की बात है। टेस्ट करना कहीं पे, ठीक, ओके। अब आया चालक पदार्थों में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ गए। अब हम उस बात पे आ गए जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, चालक पदार्थों में या चालकों में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक,
विद्युत बल रेखाएं बोल देते हैं यार, कोई टेंशन मत लो, विद्युत बल रेखाएं भी चलेगा, कोई चिंता नहीं है, विद्युत रेखाएं बोल देना भैया, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चालक पदार्थों में क्या होता है? चालक पदार्थों में आवेश चालक के अंदर नहीं होता। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पृष्ठ में आ जाता है। कुछ लोग यहां ऐसा करते हैं बच्चों कि पृष्ठ पर आ जाता है, ऐसा लिख देते हैं, को बात को समझना, पृष्ठ पर आ जाता है, गलत है। पृष्ठ में आ जाता है, पृष्ठ में आ जाता है, मतलब भाषा की शुद्धता, एब्सोल्यूट लैंग्वेज, एब्सोल्यूट लैंग्वेज, पृष्ठ में आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया चालक के अंदर आवेश नहीं रह सकता, तो चालक के अंदर विद्युत रेखाएं नहीं हो सकती, या विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नहीं हो सकती। अब मान लीजिए दूसरा कारण क्या होता है, चालक के पृष्ठ में आवेश साम्य अवस्था प्राप्त किया हुआ होता है। साम्य अवस्था कैसी होती है? बना हुआ होता है, मतलब उस पर बल जीरो होता है, उस पर बल जीरो होता है। ठीक, अब बल जीरो होता है तो इसका मतलब पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक, अब यहां ये सवाल उठ जाएगा बच्चों कि चालकों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है? तो उसका उत्तर यही छिपा है। देखो, चालक में के पृष्ठ में आवेश साम्य अवस्था प्राप्त किया हुआ होता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं लंबवत होती हैं। चालकों के पृष्ठ में चूंकि कोई बल कार्य नहीं करता आवेशों पर, तो इसलिए वो लंबवत होती है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या है? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या होती है? आवेश की बल की दिशा होती है। जिस तरह बल लगता है उस तरह विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। यानी बल का निरूपण है विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक, बल का निरूपण है विद्युत क्षेत्र रेखा। पक्का याद हो गया? चलो, अब इसके बाद कोई चालक बना लो अपनी मर्जी से, ये बना दिया। ठीक, अब इसमें आवेश दे दूं, कोई किसी भी शेप का होगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, इस पे आवेश जाएगा तो पृष्ठ में जाएगा, ऐसे पृष्ठ के बिल्कुल बाहर। पृष्ठ के बाहर से मतलब पृष्ठ से बाहर नहीं, पृष्ठ के बाहरी हिस्से में ऐसे जाएगा। ठीक, कहीं कहीं पे क्या होता है, इसको ऐसे दिखा देते हैं, पृष्ठ पर आवेश। ना 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 दिखा सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन मजा नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। वो होता अंदर ही है, हवा में थोड़ी चला जाएगा, बाहर है, पृष्ठ में ही है। ओके, अब इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा, पृष्ठ में हर जगह लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा, ये मैंने कैसा आवेश बना दिया? धनात्मक बना दिया। तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो लंबवत, ये रहा 90, यहाँ पे 90। कोई गलती ना कर देना तुम, नंबर न कटा लेना अपने बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। ये लो 90 90 90, ये लो 90, ये लो 90, ये लो, ये 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90। डन हो गया? शाबाश। और बीच में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई रेखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। आवेश के बिना विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? चलिए, चालक गोला
व चालक गोलीय कोष, चालक गोलीय कोष, इसे कह देते हैं खोल। खोल है, खोल खाली है, अंदर से खाली है। चलिए, चालक गोला या चालक गोलीय कोष खोल। देखिए बात क्या है, आवेश दोनों में पृष्ठ पर है। चालक है तो आवेश बाहर से बाहर होना है, दूर से दूर रहेगा, दोनों में एक ही जैसा होना है। चालक गोले में मान लीजिए आवेश भर देता हूं मैं, ठीक, तो कहाँ पहुंचेगा इसका आवेश? चालक गोला बना रहा हूं उसको, रुको 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 तुम बच्चों रुको, ये चालक गोला बना दिया लो, ठीक। आवेश कहाँ है? पृष्ठ पर है, पृष्ठ में है तो लो पृष्ठ में बना दिया मैंने आवेश। धनात्मक आवेश बना देते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत, ये लो, ये लो, वाह सर जी का बात है, फटाफट ये लो। अब मैं इसका खोल बना देता हूँ, खोल, खोखला, ये लो, ये लो, ठीक। अब इसमें आवेश अगर मैं रखूं तो कहाँ होगा? अब मान लीजिए धातु इसमें यहाँ है, चालक धातु ये है, देखो लो, ये रहा। आवेश कहाँ होगा? मैं इसको आवेशित कर दूं तो कहाँ भागेगा इसका आवेश? बाहर भाग जाएगा, सरफेस पे, पृष्ठ पे आ जाएगा बाहर, ठीक। तो यानी आवेश इसमें भी इसके पृष्ठ पर ही होना है, पृष्ठ पर या पृष्ठ में, है ना, पृष्ठ में होना है। आप तुम समझ गए, पृष्ठ पर नहीं कहते, पृष्ठ में कहते हैं। ये हो गया, तो अंदर कुछ नहीं है, कोई रेखा नहीं अंदर, ठीक। तो ये बन गई लो, बिल्कुल त्रिज्या के अनुदिश लंबवत। कन्फर्म? तैयार हो गया मामला? चलिए, ओके हो गया। अब अगर इसके अंदर आवेश हो, गोलीय कोष के अंदर आवेश हो तो, ठीक, चालक गोलीय कोष के अंदर आवेश, दोबारा बनाऊंगा इसको मैं, तुम चिंता मत करो। चालक गोलीय खोल के अंदर बिंदु आवेश, चालक गोलीय खोल के अंदर बिंदु आवेश, ठीक। दो तरीकों से हो सकता है बच्चों, एक बिल्कुल केंद्र पे रखा हो, देखो ये चालक गोलीय खोल बना दिया मैंने, ये बना दिया। मैं इसके केंद्र पे रखूंगा एक बिंदु आवेश, ये रख दिया मैंने इसके केंद्र पे एक बिंदु आवेश, क्यों? बाहर कहीं कुछ नहीं, कोई आवेश नहीं बाहर, ठीक। दूसरे में मैं यही खोल दोबारा बनाऊंगा और जरा 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 केंद्र से हटाकर, केंद्र से हटाकर मैं रखूंगा। ये केंद्र है, यहां रख दिया मैंने, लो। तो प्यारे बच्चों, अब इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना के दो। ये लो, ये है धातु यानी चालक गोले का वह हिस्सा जहां पर ये खोल है। डन? चलिए बना के बताओ, बताओ बताओ बताओ। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए कोई केंद्र पर है कोई आवेश, तो जैसे इसके चारों तरफ एक गोलीय कोष पर रेखाएं निकलेंगी तो बराबर निकलेगी यहाँ पे, तो क्योंकि केंद्र पे है और इससे बराबर दूरी पर ये गोला है, केंद्र से बराबर दूरी पर ये गोलिया, ये गोले गोलीय खोल या गोला है, जाहिर सी बात है। तो इसमें इसी गोले के लंबवत वो रेखाएं आ जाएंगी, जैसे यहाँ से निकलेंगी यहाँ तक जाएंगी। धातु के अंदर नहीं होती रेखाएं, ये देखिए, धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ करता, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये निकल गई, देखिए ऐसे, पक्का। यहाँ से बिल्कुल लंबवत, कोई चिंता नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं जाना, मेटल में नहीं, धातु में नहीं होती लाइनें,
ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आवेश कैसा होगा वो अलग बात है। हम कहते हैं प्रेरण है साहब, प्रेरण के कारण आवेश इस पे यहाँ ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, वो ठीक है होगा, वो बात है, प्रेरण का मुद्दा अलग है, हम उसके बारे में बात करेंगे, प्रेरण से आवेश कैसे होता है, विकसित होता है, वो बात करेंगे हम। लेकिन कुल मिला के हमें पता है कि धातुओं के अंदर आवेश नहीं होता, उनमें रेखाएं नहीं होती, ये बात है। अब इसमें देखें जरा, अगर हम इससे निकाल लें, इसके चारों तरफ रेखाएं निकाल लें, तो इससे चारों तरफ रेखाएं निकालें, पहले केंद्र बना लें और केंद्र पे ऐसे कर लें, कुछ निशान बना लें अपने। तो दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब चालकों में रेखाएं लंबवत होती हैं, तो लंबवत होंगी तो लंबवत निकलेंगी, यहाँ से यूँ घुमा दो, देखो ये जा रही है इधर को, यहाँ से यूँ घुमा दो, ये जा रही इधर को, त्रिज्या के अनुदेश यहाँ से यूँ घुमा दो, देखो लंबवत निकल रही है कि नहीं निकल रही, इसके धातु के खोल के लंबवत निकल रही है कि नहीं निकल रही, बताओ। ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, यहाँ से यूँ घुमाओ, बिल्कुल लंबवत लाओ, यहाँ से यूँ घुमाओ, लंबवत निकालो, यहाँ से यूँ घुमाओ, लंबवत निकालो, लो। बाहरी गोलीय कोश के, जब बाहरी गोलीय कोश है उसके लंबवत हैं कि नहीं, देखो यहाँ से तो ठीक है एक गोले पर निकली, लेकिन इसके लंबवत ही निकलेंगी, जैसे इसके लंबवत निकली हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु है, हम जानते हैं धातुओं के लंबवत। अच्छा, अंदर नहीं होंगी, अंदर जैसे मान लो यहाँ दिखा दिया, अंदर अंदर नहीं होंगी भाई, ना भाई ना 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 ना, ये देखो, ये देखो अंदर नहीं होंगी, ये देखो, ओके पक्का। और ये जो फालतू की लाइनें थी इन्हें हटा लो, ये लो, ये लो, ये लो, पक्का बन गया टनाटन। ये रहा, ठीक है।